नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके साथ डिस्कस करूँगा रिटेल पब्लिक के सबसे पसंदीदा कंपनीज़ के बारे में। देखिए, पहले मैं माफ़ी चाहना चाहता हूँ क्योंकि अ, मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि आपको मैं जो फिगर दिखाऊँगा, आपको जो डेटा दिखाऊँगा, उसी के आधार के हिसाब से ही मैं इस बात को आपके सामने कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे सर आपको कितना पता होगा? आज इस कंपनी इस हालत में है, कल अगर मल्टी वगैरह बन गया तो? देखिए आपके बाद भी सही हो सकता है। मैं ऐसे कुछ 100% गारंटी आपको नहीं दे पाऊँगा। मैं नहीं, कोई भी नहीं दे पाएँगे। आज मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है। आपका बिज़नेस में बहुत बड़ा कर्ज़ा है, तो आपका बिज़नेस टोटली गिरावट, गिरावट, गिरावट मतलब पूरा के पूरा बंद होने के कगार में है। अगर उसी बिजनेस में आपका दोस्त, आपका फ्रेंड बोलते हैं कि मेरे जो पैसे हैं, मैं तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा और तेरे बिजनेस को फिर से खड़ा करूँगा, तो आपका बिजनेस फिर से खड़ा हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा फ्यूचर में। तो फिलहाल के जो सिनेरियो है और फिलहाल का जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, मेरे हिसाब से कंपनी फ्यूचर में डूबने वाले हैं। तो इसके इसके बारे में बहुत बार मैं बात कर चुका हूँ, जिसका नाम आप सभी जानते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जो सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट सामने लेके आ रहा है, वो है वोडाफोन आइडिया। तो मैं आज वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करूँगा क्योंकि आप सभी जानते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में अभी जो 2 प्लेयर हमेशा मतलब अभी कॉम्पिटिशन में है, वो है एक जियो, दूसरा भारती एयरटेल। मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल्स वीडियो एयरटेल के ऊपर बना चुका हूँ पिछले दिनों में। आप जाकर प्लेलिस्ट से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ, जो पॉइंट्स शायद आपको दूसरी जगह पे ना मिले। हाँ, मिलेगा ज़रूर मगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जगह पे नहीं मिलेगा। तो आज मैं वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि वोडाफ़ोन आइडिया देखा जाए बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा खराब सिचुएशन में आ चुके हैं। क्यों खराब सिचुएशन कहूँगा? 2 कंपनीज़ के बैड न्यूज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो 2 बैड न्यूज़ क्या है? उसके बारे में जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि आपको डेली बेसिस इसी चैनल के माध्यम से लगातार न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलो देख लेते हैं आज के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, वोडाफ़ोन आइडिया के जो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट्स है, जो सबसे बड़ा खतरा कंपनी को बन चुके हैं, वो है इसका कस्टमर। तो इसका कस्टमर लगातार गिरते जा रहा है, लगातार गिरते जा रहा है। और इस क्वार्टर के रिपोर्ट के हिसाब से मतलब यहाँ पे कौन सा क्वार्टर खत्म हुआ? क्वार्टर 2। यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे तो बिग लॉसेस है, पहले ही एक पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट क्या है? कंपनी अराउंड ध्यान से देखना इस बात को, कितना? 6 मिलियन, इसका मतलब क्या है? 60 लाख, 60 लाख कस्टमर यहाँ पे गँवाया है। मतलब 60 लाख कस्टमर इसको छोड़ के गया, तो सोचिए 60 लाख कोई छोटा-मोटा कस्टमर नहीं है। इतना बड़ा कस्टमर अगर चला जाता है, 600 भी कस्टमर चला जाता है कंपनी के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगा। तो 600 नहीं, 6000 नहीं, 6 लाख नहीं 60 लाख कस्टमर कंपनी से जा चुके हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपनी का हालत कितना खराब सिचुएशन में आ रहा है। फिर भी आप देखेंगे मैं पहली जो बात आपके साथ डिस्कस किया था, रिटेल निवेशक देखिए किस तरीके से माल को पकड़ के रखा। जहाँ पे इंस्टीट्यूशन पूरा का पूरा माल बेचकर भागना चाहते हैं और वो उसी जगह पे पब्लिक ने माल उठा के रखा। हाँ, पहले पब्लिक ठीक-ठाक था। पब्लिक पहले माल उतना ज़्यादा नहीं उठाया था। 7 साढ़े 7% था, चलो ठीक था। आज 20% से भी ज़्यादा। तो बहुत लोग मुझे एक कमेंट्स भी किया है, "सर प्रमोटर ने तो माल नहीं बेचा, तो कंपनी में तो दम है ना?" देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा आपके बात में दम है। मगर एक बात आप सोचिए, आपका बिज़नेस है, तो आपका बिज़नेस आप देख रहे हैं पूरा का पूरा डूब रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, आप कभी भी क बिज़नेस को बंद करना पड़ेगा। क्या आप बिज़नेस से हट जाएँगे? आप कंपनी छोड़ के भाग जाएँगे? ऐसे बिल्कुल भी तो नहीं ना। तो तब तक आप टिके रहेंगे जब तक आप कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसका प्रमोटर कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं फंडिंग उठाने के लिए। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी गया। सोनी ने एरिक्सन के साथ, नोकिया के साथ कोलैबोरेट करने के लिए कोशिश किया। उस
के साथ बातचीत किया फंडिंग मतलब उठाने के लिए, मगर कोई भी राज़ी नहीं हुआ। राज़ी कहाँ से होगा? कहाँ से वो मान जाएँगे? क्योंकि कंपनी ने इतना बड़ा कर्ज़ा जो लेके रखा, करीबन-करीबन आप देखेंगे तो 2,50,000 करोड़ का कर्ज़ा, इतना बड़ा जो कंपनी खुद कर्ज़े में डूबे हुए हैं, उसको कौन लोन देना चाहेंगे? कौन उसको पैसा देना चाहेंगे? तो यही एक कारण है। तो देखिए आपको मैं इसीलिए हर डेटा दिखाता रहता हूँ क्योंकि आपको गलती जो आप कर रहे हैं, वो गलती दोबारा ना करें, वो गलती आप सुधार लें। हाँ, मैं मानता हूँ आप निवेश कर चुके हैं, तो आपको मौका दिया जा रहा है क्योंकि आपका फंड ज़ीरो होने से अच्छा है, अभी से आप उसके ऊपर कुछ अच्छा-सा डिसीज़न ले लें। तो कंपनी का जो फर्स्ट तो पॉइंट आपको दिखा दी कि 60 लाख कस्टमर चला गया, ओवरऑल कंपनी जब से फिगर आउट किया है। अभी सेकंड जो पॉइंट्स है, वो भी बहुत बड़ा खतरा कंपनी और एक है, कंपनी का रेवेन्यूज़। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपनी का जो यहाँ पे रेवेन्यूज़ है, वो ठीक-ठाक आपको दिखेगा। कंपनी ऐसे नहीं कि बिज़नेस नहीं कर रहा है, कंपनी अच्छा खासा बिज़नेस कर रहा है। तो गलती कहाँ पे हो रहा है? चलो वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो टोटल नीड इनकम के बारे में बात करूँ तो 1,07,000, 1,04,000 पहले था, पिछले सालों में 94,000 था, अराउंड 95,000 बोल सकते हैं। तो कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ? देखिए, 1,07,000 का टोटल इनकम और एक्सपेंस हो रहा है 1,83,000 के ऊपर। तो सोचिए इतना बड़ा अगर कोई कंपनी एक्सपेंस कर लेंगे, तो वो कहाँ से सस्टेन कर पाएँगे? तो पिछले सालों में, पिछले क्वार्टर में भी देखिए हालत क्या था? पिछले सालों में देखिए कितना हालत था। तो हालत देखकर ही आपको पता लग रहा है कि कंपनी किस बेसिस से खुद को मतलब एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन जगह पे खड़ा कर दिया। बहुत लोग बोलते हैं ना, आप मतलब आप एक ऐसे जगह पे चला गया मतलब आप ऐसे जगह पे आप चले गए कि वो जहाँ जगह आपको वापस आने के लिए आपको बहुत एफर्ट देना पड़ेगा। तो वोडाफ़ोन आइडिया की हालत भी उसी तरीके से देखने को मिला। तो कंपनीज़ का देखिए इनकम नहीं हुआ, तो उसको टैक्सेस भी नहीं देना पड़ेगा। फिर भी कंपनी का देखिए करंट टैक्सेस, यहाँ पे टैक्सेस पे करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर टैक्सेस क्यों देना पड़ा? आप तो बता रहे थे कंपनी का इनकम होने में ही टैक्स लगता है, तो टैक्सेस क्यों देना पड़ा? तो देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में टेलीकॉम जो सर्विसेज़ है, उसको देने के लिए इसका जो ट्राई है, TRAI तो ट्राई जो है, वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसको क्या करना पड़ता है? चार्जेस देना पड़ता है। उसको गवर्नमेंट को भी चार्जेस देना पड़ता है। तो वो चार्जेस यहाँ पे टैक्सेस के हिसाब से दिखाया जा रहा है। तो उस टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का तो और भी खतरा बढ़ गया। तो यहाँ पे टोटल जो फिगर सामने आया, मैं चलो करोड़ों में कन्वर्ट कर देता हूँ। कंपनी का करीबन-करीबन आप देखेंगे 7,500 पच मतलब 90 95 करोड़ के आसपास। तो 7,595 करोड़ के आसपास लॉस किया। पिछले बार कितना किया था? 7,296 करोड़ का। पिछले साल में क्या था? 7,132 करोड़ का। तो जो लॉसेस का जो फिगर है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए लॉस क्यों नहीं बढ़ेंगे? कंपनी का तो खर्चा खर्चा तो बढ़ ही जा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी एक्सपेंस भी ज़्यादा कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का टैक्सेस भी पे करना पड़ रहा है। तो सारे चीज़ इनकम के उल्टा दिशा में भाग रहा है। तो इसके लिए कंपनी को लॉसेस होगा ही। तो इसलिए कंपनी लगातार लॉस किया। तो मैं एक बार आपको वीडियो भी बना के दिया था, जो जिसके माध्यम से कंपनी इस टावर के माध्यम से कंपनी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो कंपनी ने इसको वार्निंग दिया, 1 मंथ के टाइम दिया था, मतलब इस नवंबर मंथ तक उसको टाइम दिया है। उसका जितने सारे पेमेंट्स हैं, उस पेमेंट उसको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उसका टावर्स का जो सिस्टम है, वो बंद बंद कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है कंपनीज़ के लिए। तो हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी अभी बहुत बड़ा तकलीफ में है। तो जितने सारे वोडाफ़ोन यूज़र कस्टमर्स हैं, उसके लिए भी एक चेतना भी मतलब बहुत बड़ा एक रिस्ट्रिक्शन आने वाला है। तो मेरे हिसाब से आज 60 लाख कस्टमर भाग गया इसी के कारण क्योंकि उसको पता चल गया कि कंपनी आज नहीं तो कल डूब ही जाएँगे। क्योंकि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट तो कर रहा है, गवर्नमेंट मोनोपोली बिज़नेस ना हो इसलिए कंपनी को बचा के रखने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। फिर भी मुझे लगने नहीं लग रहा है कि कंपनी बहुत दिन तक सस्टेन कर पाएँगे, अगर कंपनी को फंडिंग नहीं मिला तो। अगर कंपनी को फैसिलिटीज़ नहीं मिला तो। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न की डिस्कस करूँ तो कंपनी का
अभी हालत देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था। कंपनी जब स्टार्ट हुआ, तब कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो कर रहा था। उसके बाद 2014-15 के बाद कंपनी ने लगातार गिरावट देखने को मिला। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री एक सबसे बड़ा मतलब हाई एक्सपेंसेस एक इंडस्ट्रीज़ है। हाई मतलब मेंटेनेंस इंडस्ट्रीज़ है। बहुत मेंटेनेंस का इसका खर्चा होता है। तो उस खर्चे को कंपनी मेंटेन नहीं कर पाया, तो इसलिए कंपनी का हालत आज इस लेवल में आ चुके हैं। तो आपका क्या ख़्याल है? आपका क्या राय है इस कंपनीज़ के बारे में? मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरी जो वीडियो है, वो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था, तो वीडियो को कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेकर। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।